हेलो एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्रामर्स यूट्यूब चैनल। प्रोग्रामर्स के यूट्यूब चैनल पर जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स की 8वीं वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफरेंस डेटा टाइप के बारे में, जहां पर हम लोग जानेंगे कि रेफरेंस डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने जो वैल्यूएबल रिएक्शन है वो जैसे कि लाइक करना, कमेंट करना, ये रिएक्शंस आप हमारे वीडियोस पर ज़रूर दें और साथ में अपने डेवलपर्स कम्युनिटी और फ्रेंड सर्कल में हमारे वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है JS डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप। तो दोस्तों, बात अगर की जाए रेफरेंस डेटा टाइप के बारे में तो रेफरेंस डेटा टाइप में बेसिकली जो है वो 5 कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, डेट के साथ कुछ कंफ्यूजन्स है वो मैं आगे बताऊंगा, और रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एरे से। अब एरे क्या है? अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो a special type of object used to store a list of value with numerical indexes, यानी कि ये एक से ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, और जो एरे है और उसे जो है हम लोग इंडेक्स, न्यूमेरिकल इंडेक्स के थ्रू यूज ये कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो जब पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी कि डेटा टाइप के 2 प्रकार हैं जावास्क्रिप्ट में, 2 कैटेगरीज हैं, एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरी है रेफरेंस डेटा टाइप। तो रेफरेंस डेटा टाइप के साथ कंडीशन क्या है कि रेफरेंस डेटा टाइप एक तो म्यूटेबल होते हैं और दूसरी जो ये रेफरेंस डेटा टाइप जो होते हैं वो उसकी जो वेरिएबल पर जो वैल्यू है वो रेफरेंस मेमोरी को यूज करती है स्टोर करने के लिए। मतलब जो ब्राउजर की जो रेफरेंस मेमोरी होती है वहां जाके वो स्टोर होती है। सीधे सीधे हम लोग, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल अभी मैं लेता हूँ, x = 99। तो ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्योंकि ये 99 न्यूमेरिकल वैल्यूज है और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो अगर मैं इसे सीधे सीधे एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे document.write x, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं सीधे सीधे इसे एक्सेस कर रहा हूँ। बट वहीं हम अगर बात करें एरे की या फिर रेफरेंस डेटा टाइप की, तो इसमें सारे जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, डेट और रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सारे लगभग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, डेट में थोड़ा कंफ्यूजन है बट ये जो होते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्पेशल डेटा टाइप होते हैं। उसमें जो है वो रेफरेंस मेमोरी को यूज करते हैं। अब ये रेफरेंस मेमोरी को यूज कैसे करते हैं और वहां पर हम लोग किस फंक्शन का यूज करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। अगर हम बात करें एरे की, तो एरे को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से इनिशिएट करते हैं। ये एक प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज को हम लोग एंटर कर सकते हैं और बहुत टाइप के वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर एक स्ट्रिंग डेटा को लेता हूँ, जैसे कि मैं नाम लिखता हूँ इस YouTube चैनल का प्रोग्रामर्स। अब अभी मैंने आपको कहा था एरे की वैल्यू को हम लोग सीधे सीधे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा YouTube, यहाँ पर मैंने लिख लिया 100 और यहाँ पर मैंने लिख लिया। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये मल्टीपल डेटा आ रहा है। ठीक है, अब हम एक सिंगुलर डेटा को यूज करना चाहते हैं, तो हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे? तो हम यहाँ पर इसे एक्सेस करेंगे, जैसे पहले वाले को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं 0 इंडेक्स लेंगे। ये इस तरीके से इंडेक्स लिखे जाते हैं इस पर। यहाँ पर अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से भी जानते होंगे तो एरे के बारे में भली भांति जानते होंगे। अगर आप नए हैं प्रोग्रामिंग फील्ड में तो ये एरे है, और एरे के बारे में मैं एरे के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एरे जो है वो बहुत सारे मेथड्स के साथ आते हैं, बहुत अलग अलग मेथड्स भी यूज होते हैं एरे के लिए, तो उसे एक अलग से वीडियो बनाकर समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये इसकी म्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी को चेक करूँगा। अभी ये क्या है कि जो हमारे ब्राउज़र की जो रेफरेंस मेमोरी है जो कि एरे प्रोवाइड कर रही है जावास्क्रिप्ट की, वहाँ पर जाके ये सारी चीज़ें स्टोर हो रही है। अगर मैं इसको
म्यूटेबल मतलब चेंज करता हूँ। जैसे एरे में के लिए एक फंक्शन है एरे डॉट पुश। एरे डॉट पुश के लिए यहाँ पर मैंने लिखा फेसबुक, ठीक। तो एरे हमारा क्या है, एक्स है, तो मैं इसे एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये एक मेथड है, ओके, जिससे हम लोग एक एरे के अंदर, इस एरे के अंदर वैल्यू को बाहर से पुश भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर एरे में एक डेटा पुश करने के लिए, जैसे मैं फेसबुक स्ट्रिंग को पुश कराना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर फेसबुक मैंने ये कर दिया। अभी क्या है कि अगर मैं लिखता हूँ var y इज इक्वल टू, एक नया मैं वेरिएबल ले लेता हूँ और उस पर x को पुश कर देता हूँ, तो मैं यहाँ अगर y को अगर एक्सेस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेम चीज, ओके। मतलब x पर जो है मैंने यहाँ ये डिक्लेयर किया था, और जबकि y को मैंने y पर मैंने x को यहाँ पर डिक्लेयर किया और x को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो भी मुझे y पर ही वो चेंजेस मिल रहे हैं, जो कि ये फेसबुक जो मैंने डेटा पुश किया, यानी कि ये जो एरे है वो एकदम म्यूटेबल है और ये एक रेफरेंस डेटा टाइप है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा है कि रेफरेंस डेटा टाइप होने के लिए जो कंडीशंस है वो म्यूटेबिलिटी है। जो अगर वो डेटा टाइप अगर कोई म्यूटेबल है, दैट मीन्स कि वो रेफरेंस मेमोरी को यूज़ कर रहा है और वो एक रेफरेंस डेटा टाइप है। तो इसी तरीके से एक दूसरी डेटा टाइप यहाँ पर हम लोग अभी ले लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं o, ठीक है, और दूसरी है ऑब्जेक्ट, ये, ठीक है। अभी क्या है कि मैं इसे यहाँ पर डायरेक्टली समझाना चाहता हूँ कि ये एरे जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर इसे टाइप ऑफ के माध्यम से, अगर टाइप ऑफ मेथड से अगर देखना चाहूँगा, तो ये एरे आपको यहाँ पर ये जो मिलेगा वो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब ये जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट कंपोनेंट है। अभी मैं यहाँ पर इसे ले रहा हूँ, इसे ऑब्जेक्ट, इसका नाम ही ऑब्जेक्ट है, ये टाइप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो कर्ली ब्रेसेस से जो लिया है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमें मिल रहा है यहाँ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है और ऑब्जेक्ट इसका नाम है। मतलब ये ऑब्जेक्ट, इसे जैसे इसे एरे कहते हैं, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इसकी टाइप भी जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किस काम में आता है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा स्ट्रक्चर को डेवलप करने के काम में आता है। किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक डेटा स्ट्रक्चर होती है, उसे डेवलप करना होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पर डेटा को मतलब की और वैल्यू के पेयर्स में हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि इसे एक शॉर्ट डेफिनेशन अगर देना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स डेटा, बस इतना ही आप इसे कह सकते हैं। और इसमें जो जिस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल वैल्यूज, एरे के अंदर एरे भी ले सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स फंक्शन भी लिख सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग इसमें स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल वैल्यूज, एरे, फंक्शन वगैरह सब डिफाइन कर सकते हैं। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी और इसे मैं बहुत ही एलेबोरेटेड करके इसे आपको बताऊंगा, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस डेज। अगर आप कोई भी किसी भी फ्रेमवर्क को उठा के, सर्वर साइड फ्रेमवर्क को उठा के देख ले, PHP के जैसे लारवेल, कोड इग्नाइटर, तो वहाँ इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। मीन स्टैक अगर बात करें हम लोग, जहाँ पर Node.js पर काम होते हैं, तो वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक पकड़ है, एक क्लच है उस पर, तो आप बहुत ही आराम से डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, उसे बनाना और उस पर से प्रोग्राम करके एप्लीकेशंस को डेवलप करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो अभी मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि किस तरीके से डेटा को डेवलप किया जाता है इस ऑब्जेक्ट में। जैसे मैं ओ के जगह इसे P मान लिया, P फॉर पर्सन। अब यहाँ पर्सन का क्या होगा, एक नेम होगा जरूर, की वैल्यू पेयर में रखा जाता है। तो हम इसे सेमीकोलन्स के जो है ना, सेमीकोलन्स के द्वारा इसे सेपरेट करते हैं। तो ये पर्सन का नाम है चंदन, ठीक है। अगर मान लेता हूँ मैं फर्स्ट नेम लिखना चाहता हूँ, तो इसके बीच में जो है ना, मैं स्पेसेस नहीं हो सकते, ये कंडीशन है, ठीक है। तो और ये जो है, इसे हम लोग स्ट्रिंग इस तरीके से भी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बट इसे लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इसे फिर कॉमा से सेपरेट करते हैं और फिर मैं लिखता हूँ लास्ट नेम। और अभी मैं चाहूँ कि इसमें यहाँ पर आप डिस्प्ले कराने के लिए, तो मैं इसे सीधा सीधा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसे मुझे एक्सेस करने के लिए स्पेशल
सिंटैक्सेस लिखने होंगे, जैसे कि पी ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट नेम है मैं उसे लिखूँ पी डॉट फर्स्ट नेम, तो मुझे यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम मिल जाएगा। अगर मैं साथ में ही अगर लिखता हूँ इस तरीके से कि बैकटिक्स का यूज़ करता हूँ, और साथ में मैं यहाँ पर एक नई टाइपोग्राफी इसमें है जावा स्क्रिप्ट में, आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। चंदन कुमार जैसा बहुत ही ईजी लिख लिया है यहाँ पर। तो इस चीज़ के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं अपना एक जो है ईमेल आईडी इसमें एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा p.email इज इक्वल टू कुछ भी मैं लिख लेता हूँ xyz@gmail.com, और मैं इसे लिख सकता हूँ। तो क्या है कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माई नेम इज़ माई ईमेल आईडी इज़, और यहाँ पर फिर से मैं लिखूँगा p.email, ओके, एंड व्हाट आई गेट, माई नेम इज़ चंदन कुमार एंड माई ईमेल आईडी इज़ जीमेल। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए इस तरीके से अगर जो आउटपुट ले रहे हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा इस वीडियो के कंपोनेंट से हट से बात कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ पर डबल कोट्स लेंगे तो ये फंक्शन नहीं करेगा, इसके लिए आप बैकटिक्स का ही यूज़ करेंगे, ये कंडीशन है, ओके। और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर जैसे मैंने p को यहाँ पर p1 पर असाइन कर लिया है, p को, ठीक है, मतलब ये p जो है डिफाइंड है यहाँ, और मैंने इसे p1 पर असाइन कर लिया है, तो अगर मैं यहाँ पर p1 को अगर p को ही चेंज करूंगा तो मुझे यहाँ पर p1 पर भी सेम चेंज मिलेंगे। ये जो प्राइमरी डेटा है यहाँ पर ये कम्प्लीटली म्यूटेबल है, तो यानी ये भी एक जावा स्क्रिप्ट की जो है रेफरेंस डेटा टाइप है। तो ये हो गई। अब हम आगे चलते हैं फंक्शन में। थोड़ा मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ज़रूर ऐसा महसूस होगा कि आपने बहुत ही कुछ नया सीखा है। तो अब हम फंक्शन को लेते हैं। तो फंक्शन क्या है कि एक कोर कंपोनेंट है जावा स्क्रिप्ट का। तो फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन क्लास होते हैं, इसको हम लोग एक्सेस करते हैं और साथ में अपने नाम से एक्सेस करते हैं। मतलब फंक्शन को हमने एक्सेस किया, अब मैंने एक नाम दे दिया कि माई फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक अपना नाम दिया है, और ये जो पैरेंथेसिस होते हैं इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर पुराने हैं तो जानते ही होंगे, और नए हैं तो मैं ये आपको बता दूं, ये ओपनिंग ब्रैकेट हो गया और ये क्लोज ब्रैकेट हो गया। तो ये पैरेंथेसिस, ये राउंड ब्रैकेट है, और ये कर्ली ब्रेसेस इसके ब्लॉक्स हैं। फंक्शन को हम लोग हमेशा छोटे एफ से स्टार्ट करते हैं। इस फंक्शन को अगर यहाँ पर आप ये बड़े वाले को ले लेंगे तो ये सीधे सीधे क्लास को एक्सेस करने लगता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये पैरेंथेसिस में हम लोग आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक आर्गुमेंट लिखता हूँ ई, और मैं लिखता हूँ रिटर्न, ओके, यहाँ पर रिटर्न के साथ बैकटिक्स यूज करता हूँ। जब भी मैं इस फंक्शन को एक्सेस करूँगा तो मैं यहाँ पर जो आर्गुमेंट पास करूँगा मुझे इस सेंटेंस के साथ वो आर्गुमेंट यहाँ लिखेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड यहाँ लिखता हूँ इस फंक्शन को। अगर मैं सिर्फ इस फंक्शन को अगर लूँगा तो क्या है कि ये मुझे फंक्शन मुझे मिल जाएगा डायरेक्टली। अगर मैं इसकी टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ में मुझे एक फंक्शन मिलेगा, ठीक। अगर मैं इसे कॉल कराना है मुझे, तो इसके आगे मुझे एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, क्या है, कॉल हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर आ रहा है माई नेम इज अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई आर्गुमेंट अभी पास नहीं करा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चंदन कुमार, अपना ही नाम मैंने अभी यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, चंदन कुमार। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फंक्शन माई फंक्शन डॉट ईमेल इक्वल टू xyz@gmail.com। तो अगर मुझे इसे इसे एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा। तो अगर मुझे यहाँ पर ये एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मैं इसे हटा देता हूँ, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डॉट। अब मुझे क्या है कि इस फंक्शन में मैंने जो वैल्यू पास कराया उसे मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ईमेल, मुझे ये ईमेल मिल जाएगी। अब मुझे यहाँ पर इसकी म्यूटेबिलिटी चेक करनी है,
तो मैं कैसे म्यूटेबिलिटी इसकी चेक करूंगा, मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ फंक्शन वेरिएबल f ले लेता हूँ और इस फंक्शन को स्टोर करा देता हूँ और इस फंक्शन को यहाँ पर कर देता हूँ f और यहाँ पर सिमिलर थिंग। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, मुझे ये एक्सेस हो रही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक दूसरा लूँगा d इज इक्वल टू या फिर m इज इक्वल टू f। मैंने मतलब f m पर इस वेरिएबल को स्टोर करा लिया है और अब f को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मैं m को एक्सेस करना चाहूँगा तो मुझे सेम चीज़ यहाँ पर मिलेगा। दैट मीन्स क्या है कि ये फंक्शन भी म्यूटेबल होते हैं और ये भी क्या है, रेफरेंस मेमोरी को यूज़ करते हैं। और फंक्शंस भी एक तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, रीयूजेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। बिकॉज क्या है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग होता है। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि फंक्शन के बारे में मैं और भी चीज़ें बता दूँ। यहाँ पर मैंने x को लिया है, ओके। तो अगर मैंने x को यहाँ पर वेरिएबल एक एरे लिया हुआ है, तो मैं अगर यहाँ चाहूँ तो x को भी यहाँ पर डेटा के रूप में पास करा सकता हूँ, ओके। अब मैं चाहूँ तो इस चीज़ को यहाँ पर x को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ एक्सेस भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ इसे कॉल करना होगा। तो यहाँ सॉरी, मुझे यहाँ चेंज नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ चेंज करना होगा। मैं यहाँ पर x को पास कराऊंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर मुझे डेटा मिल रहा है। तो माय नेम इज, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ क्या करूँगा कि x को जहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ वहाँ पर सिर्फ मैं 0 लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा माय नेम इज प्रोग्रामर। यानी मैं यहाँ पर जो है एरे को भी फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास करा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को भी पास करा सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ p, ओके, तो यहाँ पर p अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएंगे। अगर मैं यहाँ लिखूंगा p डॉट फर्स्ट नेम, ओके, तो आएगा माय नेम इज चंदन। यहाँ पर देख रहे हैं आप चीज़ें किस तरीके से बदल रही है। तो ये सारे जो हैं वो रेफरेंस डेटा टाइप हैं। अगर मैं यहाँ पर p डॉट ईमेल यहाँ पर मैंने चेंज किया था और p1 पर मैंने इस डेटा को लिया था और p1 को मैंने चेंज किया था, तो यहाँ पर मैं अगर p1 को भी एक्सेस करके यहाँ पर ईमेल लिखूंगा तो मेरे पास माई ईमेल आईडी, अगर यहाँ पर माई यहाँ ईमेल आईडी इज xyz@gmail.com। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये डेटा कन्वर्ट होके सारी चीज़ें इसकी रेफरेंस मेमोरी को इस्तेमाल करके यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें एक और भी कंपोनेंट है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे इट इज़ अ पावरफुल टूल दैट यूज टू फाइंड पैटर्न एंड मैच द पैटर्न एंड विद इन द स्ट्रिंग और नंबर, ठीक है। अगर कोई पैटर्न को आप मैच करा के उसे सर्च करना चाहते हैं, उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करना पड़ता है। तो अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बात करूँ तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ इस चीज़ को मैं यहाँ पर ब्लॉक करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और लिखता हूँ RGX। मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल लिया है RGX और यहाँ पर मुझे लिखना है रेगुलर एक्सप्रेशन के जो सिंटेक्स होते हैं, तो वो यहाँ / से स्टार्ट होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने एक मॉडिफायर ले लिया है जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस ले रहा हूँ, जैसे टेक्स्ट ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर document.write करता हूँ, document.write टेक्स्ट, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा माई यूट्यूब चैनल नेम इज जावास्क्रिप्ट, बट मेरा तो यूट्यूब चैनल का नाम प्रोग्रामर्स है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा टेक्स्ट डॉट रिप्लेस एक मेथड है और जहाँ पर पहला जो स्ट्रिंग है जो जावास्क्रिप्ट है मुझे उसको फाइंड करना है एंड मुझे रिप्लेस करना है रिजेक्स से। तो यहाँ पर जब मैं रिप्लेस मेथड का यूज़ करूँगा ना, तो यहाँ पर मैं इसे नहीं यूज़ करूँगा, मैं इसे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिजेक्ट्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट चेंज होकर के माई चैनल नेम इज प्रोग्रामर्स हो गया। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और अगर हम बात करें रेफरेंस डेटा टाइप में, तो रेफरेंस डेटा टाइप में जो ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट जो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक रेफरेंस डेटा टाइप बन जाता है।
तो इसके लिए ये कंडीशन मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर चेक करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैं टाइप ऑफ चेक करता हूँ क्या आ रही है, RGX की टाइप ऑफ है ऑब्जेक्ट। रेगुलर एक्सप्रेशन भी एक ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए ये भी एक डेटा टाइप जो है रेफरेंस डेटा टाइप है। तो अब मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको रेफरेंस डेटा टाइप के बारे में समझ में आ गया होगा। रेफरेंस डेटा टाइप के लिए दो कंडीशंस क्या हैं कि एक तो है कि वो रेफरेंस मेमोरी को यूज़ करते हैं और दूसरा रेफरेंस डेटा टाइप म्यूटेबल होते हैं। तो म्यूटेबिलिटी को मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको मुझे लगता है मैंने समझा दिया है। अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और अपने जो क्वेरीज जो हैं उसे इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें। और मैं आपको एक एडिशनली एक और भी बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, ये दिखने में अगर आप किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर जावास्क्रिप्ट में नहीं है और जावा में अगर आपने ऑलरेडी काम कर रखा है तो आपने सुना होगा कि जावा में एसोसिएटिव एरे होते हैं, PHP में एसोसिएटिव एरे होते हैं। तो इसकी टाइपोग्राफी जो है वो इसी तरीके की है, बट जावास्क्रिप्ट की जो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें एसोसिएटिव एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। एसोसिएटिव एरे भी एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट मतलब उसमें मेथड्स इनबिल्ट होते हैं जिससे उनके अंदर के डेटा को स्ट्रक्चर वाइज एक्सेस किया जा सकता है। जब ये चीज़ जो है ना जावास्क्रिप्ट में नहीं है। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट होते हैं, एरे होते हैं और एसोसिएटिव एरे नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ से जो शुरू होगी तो आने वाली जो वीडियो होगी वो नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन डेटा टाइप, फिर आपकी नल, ये सब सारी चीज़ों पर जो होगी एक अनडिफाइंड, ये इन सब सारी चीज़ों पर जो होगी वो एक एलैबोरेटेड वीडियो होगी। मतलब उसमें आपको बहुत ही डीप नॉलेज, डीप डाइव करने को मौका मिलेगा ताकि आप जावास्क्रिप्ट को जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आप उसे कैप्चर कर सके। आप अगर सर्वर साइड लैंग्वेज पर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, बहुत ही डीप डाइव करके अगर आप समझ लेंगे, डीपली समझ लेंगे तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले। और आपको जो है जो भी मैं कंटेंट अपलोड करूं उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए ताकि आप मेरे वीडियोस को देखें। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और अपने रिएक्शंस जो है मेरे वीडियो पर जरूर दें और इसे शेयर अपने दोस्तों के साथ और अपने डेवलपर्स कम्युनिटी में जरूर करें ताकि मुझे बढ़ावा मिले और मैं आपके लिए इसी तरीके के कंटेंट्स बनाता रहूं। और अभी बहुत सारी कुछ आने बाकी है। स्टे ट्यून्ड विद प्रोग्रामर्स यूट्यूब चैनल। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू लेटर।